इंडियन आईटी कंपनीज पर एक रिपोर्ट आई और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया। दोनों मिलाकर हुआ क्या कि खैर आईटी सेक्टर आज गिरा हुआ है 625 पॉइंट। और अगर आप देखोगे तो एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ को आउट परफॉर्म रेटिंग भी दी है, जिसमें टीसीएस आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, इन्फोसिस दी है, विप्रो और एचसीएल को उन्होंने होल्ड बोला है। लेकिन टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, इन सभी पर उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। और पर्सिस्टेंट सिस्टम को, कोफोर्ज को, इनको तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लिस्ट में अपनी डाला है और आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। सनी भाई ये बताएं, आप इंडियन आईटी सेक्टर को कैसे देख रहे हो? आज गिरावट है 600 पॉइंट की इंडियन आईटी सेक्टर में। ये मौका है या अभी डरना चाहिए इन आईटी शेयरों से? आई थिंक मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच लेना चाहूंगा, स्पेशली 1 वीक का, क्योंकि एक सप्ताह बाद हम देखेंगे आईटी कंपनीज के नतीजे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट ब्रॉडर अगर आप देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द निगेटिविटी जो है आईटी सेक्टर के रिलेटेड, जो कि ग्रोथ का कंसर्न रहता है, जो कि हम देखते हैं कि टीयर 1 कंपनीज यूजुअली 3 या 4% से ही ग्रो कर पाएगी अगर हम फुल ईयर FY 26 की बात करते हैं। और उसी के चलते हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस भी था आईटी सेक्टर में। बट अब लग रहा है कि ग्लोबली अब जिस तरह से एआई की स्टोरी कहीं ना कहीं ओवरबॉट हो गई है, ओवरब्लोन हो चुकी है, तो अल्टीमेटली द मनी शुड स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द कंपनी जो एआई को अडॉप्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी या अपनी अर्निंग को बढ़ाने में कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो लगता है कि इंडिया एज यूजुअल, इंडिया इज अ लेट अडॉप्टर ऑफ एन टेक्नोलॉजी। और जिस तरह से अब पिछले क्वार्टर में भी आईटी कंपनीज की कमेंट्री सुनेंगे, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू एज technology. They are adopting IT new age tools so as to improve their own productivity and help their clients in terms of cost takeout deal. तो मुझे लगता है कि अगर कमेंट्री आने वाले कुछ दिनों में पॉजिटिव होती है आईटी सेक्टर की इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, स्पेशली फॉर FY 27 and 28, तो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ रिकवरी हम आईटी सेक्टर में देख सकते हैं। ऑब्वियसली विद इन एन आईटी पैक जो मिड साइज कंपनीज है उनमें ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी बेहतर रहेगी कंपेयर टू एन फ्रंट लाइन टीयर 1 आईटी कंपनी। तो जैसे एलटीआई, माइंट्री, कोफोर्ज, जिस तरह से सीएलएसए ने भी अपने रिपोर्ट में कैप्चर किया, ऑब्वियसली दो ऑल दीज आर द कंपनीज विच आर ग्रोइंग एट एन मिड टीन रेट, 15% के ऊपर के ग्रोथ रेट है इनमें। और वहीं पैसा कहीं ना कहीं फ्लो होते हुए दिखेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा एक सप्ताह रुक जाना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं कमेंट्री थोड़ी पॉजिटिव होते दिखती है आईटी कंपनीज की, तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट सेक्टर रहेगा आने वाले समय में। फॉर एन अगेन रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़े से यहाँ टेम्पर डाउन करने होंगे। अगर आपके टीयर 1 आईटी कंपनीज में एक्सपोजर है, तो I think 10-12% is a decent expectation from a current market rate. And if you are in a mid-sized IT company, maybe one can expect 15 to 17% kind of return on a full year basis. विनीत सर, आप सीएलएसए के साथ जाएंगे? जितने इन्होंने मिड कैप, लार्ज कैप आईटी कंपनीज में ज़्यादातर में आउट परफॉर्मेंस ही दी है। विप्रो, एचसीएल को उन्होंने होल्ड बोला है। अगर जाएंगे तो कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा पसंद है आईटी में? नहीं, आईटी में वी आर नॉट पॉजिटिव। ओके। आपको पहले भी मैंने हाँ। हमेशा 2-3 साल से मैं मेंटेन करता हूँ कि इट्स अ प्योरली अ प्ले ऑन करेंसी, नॉट ऑन द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। और मुझे लगता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो रूपी में हो, बेस्ट केस सिनेरियो रूपी में प्ले आउट हो चुका है। और आप अभी यहाँ से ना डॉलर डाउनग्रेड देखोगे। डॉलर डाउनग्रेड मतलब आईटी के ऊपर प्रेशर, एंड आईटी के ऊपर प्रेशर मतलब मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, और उससे वजह से आपके अर्निंग्स भी घटेंगे। तो हम ये व्यूज से होल्ड सिलेक्टिवली ही रखेंगे। इसमें जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स है उनके ऊपर आप पॉजिटिवली फोकस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एआई से जुड़े हुए शेयरों पर फोकस कर सकते हैं। सर, वो कौन से शेयर होंगे आपकी नज़र में? मुझे परसिस्टेंट कंप्यूटर्स आउटलायर लगता है ये सेक्टर। ओके, पर्सिस्टेंट सिस्टम। सर, सीएलएसए भी यही बोल रहा है कि पर्सिस्टेंट सिस्टम पर उन्होंने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और 8731 का टारगेट दिया। दैट मीन्स कि यहाँ से लगभग 40% का अपसाइड इस काउंटर पर, वो 40 से 45% का अपसाइड देख रहे हैं। कोफोर्ज में भी एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है उनको। 2411 रुपये का टारगेट ये लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर अभी 1600 चल रहा है, ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न। विनीत सर, 50% कोफोर्ज,
आप कोफोर्ज को किस लिस्ट में रखते हैं सर? I think one of the better IT companies definitely Coforge will come in that category. ओके सनी भाई, आईटी कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं 10 तारीख से ऑलमोस्ट, अब ये बड़ी कंपनीज के नतीजे शुरू हो जाएंगे। सीएलएसए ने कहा है कि टीसीएस इन्फोसिस ठीक है आउट परफॉर्म करेंगे। एचसीएल और विप्रो को उन्होंने होल्ड रेटिंग दी है। उन्होंने एचसीएल को थोड़ा डाउनग्रेड किया, हालांकि टारगेट बढ़ाया लेकिन डाउनग्रेड किया इन टर्म्स ऑफ रेटिंग में। उन्होंने पहले आउट परफॉर्म या बाय रेटिंग थी, अब उन्होंने होल्ड कर दिया उसको। आपको अगर लार्ज कैप आईटी में रिजल्ट से पहले किसी को प्ले करना हो तो कौन सा होगा वो? आई थिंक विवेक जी, आई वुड लाइक टू प्ले विद एन इन्फोसिस, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ एक रिलेटिवली बेहतर कमेंट्री आने की उम्मीद है, तो मैं इन्फोसिस के साथ जाना चाहूँगा एज वी स्पीक। बट अगेन आई मीन बेटर टू वेट एंड वॉच फॉर फ्यू डेज एंड कंपनी की जो कमेंट्री है रिजल्ट सुनने के बाद ही कोई एक्शन लेंगे तो बेहतर रहेगा रादर देन। और अगर कोई ट्रेड कर रहा है रिजल्ट के बेसिस पर तो आई थिंक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आती है तो एक शार्प रिएक्शन भी हम देखते हैं, वेदर इज लार्ज कैप और मिड कैप। तो थोड़ा सा संभल कर काम करना चाहिए अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो। ठीक है सनी भाई, आज आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। और आज बड़े गहन मुद्दों पर बातचीत हुई। विनीत सर, आप भी हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। एंड अगेन सर, आप दोनों को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस साल हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, इसी तरह से और हम मुलाकातें करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट में अब रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। देखिए, निफ्टी आईटी में भी थोड़ा रिकवर हुआ है। सुबह एक पॉइंट था जहां पर कि निफ्टी आईटी करीब 800 पॉइंट नीचे था और निफ्टी बैंक अब 180 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी 50, निफ्टी सेंसेक्स यहां पर अब ग्रीन मार्क देखने के लिए मिल रहा है। जो यहाँ पर मार्केट में अगर आप बैंकिंग शेयर का डेटा देखोगे तो वो ठीक आ रहा है। आज पीसीजे में आज करीब 6% का उछाल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बिजनेस अपडेट आया, यहाँ पर बोला गया कि 37% की ग्रोथ आई है, कंपनी डेट फ्री होने की तरफ है, 68% कंपनी ने अपना डेट चुका दिया है। तो ये कुछ एक चीज़ें हुई हैं जो कि जिन कंपनीज़ के बिज़नेस अपडेट आते जा रहे हैं, उन कंपनियों में जिनके बिज़नेस अपडेट अच्छे आ रहे हैं वो उन काउंटर्स में उछाल भी देखने के लिए मिल रहा है। हमें लास्ट वीक इरिडा का देखने के लिए मिला था, इरिडा में उछाल देखने के लिए मिला था फिर फ्राइडे के सेशन में। इसी तरह से पीसीजे में आज देखने के लिए मिल रहा है। और भी काउंटर्स पर बात करेंगे जिनकी बिज़नेस अपडेट आए हैं। हमारे साथ अंशुल जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार अंशुल भाई, आज मार्केट में अच्छा खासा रोलर कोस्टर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपके हिसाब से जो फूफा जी हैं वो फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं इंडिया पर फिर टैरिफ लगा दूंगा, और लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मोदी इज़ ए गुड मैन, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, और वही सब पुरानी बातें। और अभी तक मोदी जी खुश नहीं कर पाए हैं। सर, अब इनके तो पता नहीं ये कैसे खुश होंगे, लेकिन हम कैसे खुश होंगे ये बताइए। कहाँ खुश होंगे, कहाँ खुशी ढूंढें? देखिए, एक अभी सुबह बताया था, फिर मेरे को याद आ गया, एक किताब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक नहीं, 8 किताब का सेट है। महान लेखक मनु शर्मा, स्वर्गीय मनु शर्मा लिख के गए थे। इट वॉज अ गेम चेंजर फॉर माई लाइफ। कृष्ण की आत्मकथा, 8 किताब का सेट है। उस समय तो 800 रुपए की एक बुक आती थी, तो 6400 की हम लोग 3 लोग मिलके बुलवाए थे। अब तो 1500-1600 रुपए में पूरा सेट मिल जाएगा। पूरी बुक आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट उसमें से एक स्टेटमेंट, मतलब एक लाइन में आपको सुना देता हूँ। वैभव की तलवार शक्ति के म्यान में ही सुरक्षित रहती है, नहीं तो उसमें जंग लग जाती है। तो इस समय शक्ति या तो चाइना के पास है या अमेरिका के पास है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, और भाई भगवान की कृपा से करंट क्या, अब तक की जितनी गवर्नमेंट है देश की आजादी के बाद से, सबने उस तरफ काम किया है। करंट गवर्नमेंट, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे थे तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं। वो है शक्तिशाली बनना, इंटरनल कंजम्पशन बढ़ा के शक्तिशाली बनना, ताकि दूसरे की ब्लैकमेलिंग ना सहनी पड़े। तो उसकी तरफ, उस दिशा में काम हो रहा है। और जब तक आप पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं हो जाते, फूफा जी जैसे लोग नाराज तो रहेंगे ही। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंशुल भाई, ये तो भाई रही बात किताबों की। अब जरा स्क्रीन पर आए तो स्क्रीन पर खुशी कहाँ से मिलेगी? आज किताब पढ़ने में तो थोड़ा वक्त लग जाएगा।
सर देखिए, आज मेरे लिए फिलहाल नो ट्रेड डे है, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पे खड़े हुए हैं। अब हम्म। कल के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी पे, हम्म। तो अब दो ही चीज हो सकती है। या तो यहाँ पे हाई स्वीप होगा, एग्रेसिव स्वीप होगा, जो कि सुबह 45 75 मिनट की कैंडल, ऑलमोस्ट सेकंड कैंडल आधी बन चुकी है, और कोई स्वीप के सिग्नेचर मिले नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम ठीक ठाक ऊपर ही क्लोज करेंगे। अगर ऊपर क्लोज करते हैं, डेली पे एफवीजी फॉर्म होती है, तो फिर ये मानेंगे ऑल टाइम हाई रन कर रहे हैं और फर्दर अपसाइड मिलेगी। अगर नहीं, आज रिजेक्शन कैंडल बना के क्लोज किए, तो फिर जो 4 दिन 5 दिन की रैली रही है उसका 50% रिट्रेसमेंट 26,100 और 58,700 तक आ सकता है। तो आज मेरे लिए मेक और ब्रेक डे है। अगर मैंने ट्रेड किया तो बहुत छोटी क्वांटिटी में करूंगा, वैसे मैं नहीं करूंगा। अभी मेरा इंटरेस्ट केवल क्रूड ऑयल में है। मैं क्रूड ऑयल की तरफ देख रहा हूँ कि वहां पे अगर टूटा तो यहाँ पे सेलिंग बन सकती है। तो क्रूड के अलावा मेरे पास इस समय कोई खास ट्रेड इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स या कमोडिटीज है नहीं। तो मैं आज वेट एंड वॉच की अप्रोच में ज्यादा रहूंगा विद द बुलिश बायस। ठीक है, तो ये रही बात इंडेक्स की और शेयर्स की। अब बात करेंगे और भी बहुत सारी। अंशुल भाई, एक चीज़ और बता दीजिए, ये जो आज आईटी निफ्टी गिरा है 600 पॉइंट ऑलमोस्ट, अब तो रिकवर भी हो गया थोड़ा बहुत, इसमें कोई ट्रेड है? क्योंकि अब इन्फोसिस टीसीएस के नतीजे आ रहे हैं, 5 दिन बाद ये सब शुरू हो जाएगा। लोगों को जब चीज़ें सस्ती मिलती हैं किसी भी वजह से, तो हम अक्सर ख़रीदते नहीं हैं, लेकिन जब फिर चार्ट कह लें या कुछ भी डेवलपमेंट कह लें, तो कई बार क्या होता है कि वो डेवलपमेंट हो जाने के बाद आता है। कुछ है आज अपॉर्चुनिटी है कहीं भी आईटी में? सर देखिए, सीएनएक्स आईटी आज 50 डे मूविंग एवरेज पे खुला है, तो आज हमने इन्फोसिस थोड़ा थोड़ा बाई कराना स्टार्ट किया है, क्योंकि इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे था। तो 1590 के आसपास से हमने बाई करना स्टार्ट किया है। 1694 का जो तीसरा टारगेट कंप्लीट किया था, उसके बाद अच्छी 100 रुपए की लगभग पुल बैक हो चुकी है। तो आइडियल जोन है बाई करने की। तो यहाँ से हम बाई करके चल रहे हैं। अगेन ट्रेडिंग बेट नहीं है, धीरे धीरे करके जब पलटेगा। तो इस बार चूंकि 3 टारगेट 1694 तक के हो चुके हैं, तो अब चौथा टारगेट 1768 ट्रेडर वाला, उस तक के लिए हम बाई कर रहे हैं। और बाकी जो इन्वेस्टर हैं वो 1440 के आसपास लेके बैठे हैं ऑल टाइम हाई के लिए, तो वो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं अपनी पोजीशन से। ट्रेडर जरूर 1690 के आसपास बुक करके हमने डिप आज बाई की है 1590 के आसपास। एग्जैक्ट रेट बता देता हूँ। इन्फोसिस 1597 में हमने बाई किया है। ओके, तो इन्फोसिस पर बता दिया है अंशुल जी ने कि यहाँ पर क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सर टीसीएस में ही बता दो इसी लगे हाथ। टीसीएस भी सर आप एवरेज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ऊपर का रखा हुआ है और फ्रेश बाई कर रहे हैं तो फ्रेश बाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ले लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज 3180, ज्यादा अच्छी ब्राइट प्राइस थी, सुबह 3191 मिला। यहाँ भी ले सकते हैं, थोड़ा डिप में ऐड कर सकते हैं। 3323 का टारगेट कंप्लीट करके पुल बैक आ रही है। नेक्स्ट लेग में 3323 तोड़ेगा तो 3586 तक आराम से जाएगा। तो ये करंट अपॉर्चुनिटी में ये मान के चल रहा हूँ कि इट इज अ बाय ऑन डिप।